कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं बाबू एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ भी मिलेगा और मैं आपको बता दूं कि जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे सारे चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। तो आपके लिए एक लाइन्स है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो आइए बच्चों अब हम लेते हैं क्या, पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों यहां पे पहला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पांचों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको बता देना है। तो आइए हम क्या करते हैं बाबू, पहला प्रश्न से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे पहला प्रश्न है 140 और 140 का हम हल करते हैं। तो लिखेंगे यहां पे हल और यहां पे पहला सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे 140 है तो लिखेंगे 140 और इसका कर देंगे फैक्टर। बाबू कितना से लगाएगा, तो याद रखना जीरो लास्ट में है ना, तो हमेशा सम संख्या से ही लगेगा। जब तक जीरो लास्ट में रहेगा तब तक, या फिर कोई सम संख्या लास्ट में रहेगा तब तक। ठीक है, तो हम यहां पे 2 से लगा देते हैं। अगर 2 से लगाएंगे, लगाने का मतलब यह हुआ कि 2 से 140 में भाग दे रहे हैं, तब भाग तो देने आता ही है। तो 2 से 140 में भाग देंगे तो कितना होगा, तो दे देते हैं 2 सते 14, ये जीरो है तो जीरो उठा के पटक दो, 70 दूना 140। चलिए आगे हम क्या करते बाबू, 2 से लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, क्योंकि जीरो लास्ट में है तो डेफिनेटली ये 2 से लग जाएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो बाबू 35 दूना 70, 35 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब कितना से लगेगा, देखिए लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से कभी नहीं लग सकता, यानी सम संख्या से नहीं लग सकता है, ये विषम संख्या से लगेगा। तो प्यारे बच्चों हम विषम संख्या से क्या करेंगे, लगा देंगे। तो विषम संख्या 3 से देखे ना, 3 से ना लगेगा, 5 से 5 सते 35, हाँ भाई 5 सते 35 हो जाएगा, तो ये लग गया। अब हमारे पास ये आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 2 गुने में 2 गुने में 5 और गुने में 7। तो इन सभी को गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, 140 होगा। कितना होगा, 140। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देख रहे हैं 2 कितने बार है, 2 बार है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 2 गुने 2 कितना होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बाबू इसके ऊपर एक पावर छिपा रहता है, इसके ऊपर भी एक पावर छिपा रहता है, और पद पद से जब गुना करते हैं ना तो पदे रहता है और घात क्या होता है, जुट जाता है। तो एगो एगो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो इन दोनों को 2 के पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है, और गुने में ये 5 है तो 5 लिखो, और गुने में ये 7 है तो 7 लिख दिए। ठीक है, और ये जो आया ना बाबू, यही हमारे पास जो आया अभाज्य गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो गया। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया बाबू, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो यहां पे पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आइए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, फिर लिखते हैं हल और करते हैं दूसरा प्रश्न का सफाया। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, 156, यानी पहला का दूसरा। ठीक है, तो 156 का हम करेंगे फैक्टर। तो लास्ट में हमारे पास सम संख्या है तो ये डेफिनेटली जो है भाई सम संख्या से ही लगेगा। तो 2 से इसको लगा देंगे। अब 2 से लगाएंगे तो कितना होगा बाबू, तो 7 दूना 14 पहले करो, 7 दूना 14 कैरी जाएगा इधर, ये हो जाएगा 16, 8 दूना 16 78। फिर 2 से लगा दो, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा बाबू, तो 3 दूना 6 एक जाएगा इधर हासिल, तो ये 18, 9 दूना 18 39। अब कितना से लगेगा, 3 से 13 3 39। अब इतना आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 2 गुने में 2 गुने में 3 और गुने में 13 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसके 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुने में 3 लिख सकते हैं और गुने में 13 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर बराबर में 156 लिख दो, सही रहेगा। और ये जो हमारे पास आया ना बाबू, यही हमारे पास हुआ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसको क्या किया, तो व्यक्त कर दिया। यही हमारे पास आंसर है, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। ठीक है, आइए अब हम क्या करते बाबू, तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो ये हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो तीसरा में हमारे पास कितना है, तो ये है 3825। ठीक है, अब ये कितना से लगेगा, तो प्यारे बच्चों लास्ट में क्या है, विषम संख्या है तो सम संख्या से लगेगा नहीं। 3 से देख ले, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचपन रहा, लग जाएगा।
3 से लगाएंगे तो 3 से लगाने का मतलब इसमें भाग दो, और भाग देने के बाद देखना कि भागफल जितना आता है उसको यहां पे उठा के पटक दो। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया तो 2, 2 इधर जाएगा, तो ये 22, 3 सते 21 हो जाएगा, यानी 22 में से किस गया तो 1 इधर जाएगा कैरी, फिर तो ये 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए लास्ट में विषम संख्या 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12, कहानी खत्म, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1, 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और 3 पचे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना से लगेगा, 5 है लास्ट में, 3 से लगेगा क्या, देख लेते, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 ना लगेगा, 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगा के देखते हैं, तो 8 पंचे बाबू कितना होता है, 40 होता है, 8 पंचे कितना होता है 40, 2 उधर जाएगा तो 50, 25 से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हमारे पास कितना से लगेगा, तो ये 5 से लगेगा, 17 पचे कितना होता है बाबू, 85 होता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, लगा दिया। तो अब यहां से क्या करेंगे, अब तो नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3 और गुने में 5 गुने में 5 और गुने में 17 और बराबर में, सबको गुना करोगे तो उतना ही आएगा, 3825 आएगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ 2 गो 3 है तो 3 के पावर 2 डाल सकते हैं, गुने में यहाँ 2 5 है तो 5 के ऊपर पावर डाल सकते हैं 2, अगर 3 5 रहता तो 5 के ऊपर 3 लगा देते हैं ना पावर, और गुने में हमारे पास 17 है तो 17, और हमारे पास ये जो आया ना, यही अभाज्य गुणनफल के गुणनफल यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो गया, और यही हमारे पास जो है ना बाबू आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। तो बाबू यहाँ पे तीसरा प्रश्न सॉल्व कर दिए। आइए अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चौथा हमारे पास ये है, तो बाबू यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल लिखते हैं, और उसके बाद चौथा सॉल्व कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5005, हमने लिख दिया, इसका फैक्टर करेंगे। लास्ट में विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ही लगेगा। 3 से देखोगे लगा करके, तो 3 से 3 दूना 6, 2 3 तिहाई 9, यानी 3 छक 18, 2 3 छक 18, 2 नया लगेगा। 5 से देखो लगा के, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 होगा, ये 00 तो 00, फिर 5 एकम 5 इतना लगेगा। अब ये कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 0 नहीं लगेगा। 5 के बाद 7 से देखें, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 2 हाँ लिख जाएगा, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 3 पर 0 रखेंगे तो 30, 7 चौक 28 हो जाएगा, 30 में से 28 गया तो कितना होगा 2, 2 पर यहाँ पे 1 रख देंगे तो कितना होगा 21 हो जाएगा, और 7 तिया 21, 143 आ जाएगा। अब ये कितना से लगेगा, तो 9 से लगेगा क्या, 9 एकम 9, 9 5 14, 9 से नहीं लगेगा, तो 11 से देख लेते हैं, 11, 11 एकम 11 होता है, 3 बचेगा, 3 उधर 33, 11 33 इतना आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने में 7 गुने में 11 और गुने में 13, यही हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। तो ये हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते बाबू, अगला प्रश्न ले लेते हैं, यानी 5वां प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहते हैं, 7429 है ना, तो 7429 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 5वां प्रश्न का हल करते हैं, कितना से लगेगा। देखो बाबू लास्ट में विषम संख्या है, ज़्यादा तमाशा नहीं करेंगे, हम देखते हैं पहले 17 से लगा के, क्योंकि हम इसको सॉल्व किए हुए हैं, हमको पता है कई बार सॉल्व किए हुए हैं। आप लोग देख लेना, खाली विषम संख्या से लगा के 3 से स्टार्ट करना, 3 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो 5 से 7 से 9 से, है ना, ऐसे करते करते जाओगे तो मेरे ख्याल से ये 17 से कटेगा। देखते हैं पहले हम क्या 17 से लगा के, 17 से लगाएंगे तो कितना होगा, 17 चौका 68, ये 4 हो गया, 17 चौका 68, तो 74 में से अगर 68 घटाते हैं तो 6 बचता है, तो 6 पर ये 2 लगाएंगे तो 62 हो जाएगा, तो 17 चौका तो 68 हो जाएगा, 17 तिया 51, तो यहाँ पे तिहाई लगा दो और यहाँ से 51 घटा दो 62 में से, तो ये 1 6 में से 11 बचेगा, अभी 9 बचा, 9 उतार दो, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 17 सते कितना होता है बाबू, 17 8 36 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 17 सते 19 से, तो हम क्या करेंगे सते लगाएंगे, तो ये हमने 7 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब ये कितना से लगाएगा बाबू, तो ये हम लगाएंगे 19 से लगेगा, क्यों, क्योंकि 17 के बाद तो विषम संख्या 19 वाला आता है, 18 तो सम संख्या में चला जाता है ना, तो 17 से भी देखना लगा के नहीं लगेगा, ठीक है। 19 से लगाएंगे तो कितना से लगेगा, तो
19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38। अब 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 होगा। अब वही 5 पर हम ये 7 रखेंगे तो 57, 19 तिहाई 57 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू, 17 गुने में 19 और गुने में 23 हो जाएगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहला का ये पांचों प्रश्न जो है हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मच्छरवा काट रहा है, ठीक है। हाई देखो ये तोहनी लोग के मच्छर सबको भगाने के लिए अगरबत्ती जलाए हुए, क्या कर सकते हैं। मच्छरवा कभी कभी लीक देता है, बड़ी हराम खोर है ससुरा, मार मार के भुजिया बना देंगे, भरता बना देंगे, समझ रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, तो पकड़े नहीं करता है जल्दी। अगला प्रश्न ले लेते। दूसरा में 3 प्रश्न है और तीनों का हम धज्जिया उड़ा देंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, तुम लोग तैयार रहो। दूसरा प्रश्न ही सबसे पहले हम क्या करते हैं तो पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो प्यारे बच्चों एक बात तो याद रखना हमेशा कि ये हमेशा आपको यूज होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो आप याद रखना कि HCF गुने LCM होता है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज होगा। कोई भी पूछ देगा आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहेंगे HCF गुने LCM इसके बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यही बात इसमें प्रूव करके भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला, तो यहाँ पे हम पहला का हल कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, 26 का हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 13 दूना 26। अब 13 से लगाएंगे तो कितना होगा, तो 1 आएगा, है ना। तो हम इसको रहने देते हैं। अब हम 91 का तोड़ लेते हैं। 91 का तोड़ेंगे तो 13 सते 91, 7 से लगेगा, 13 सते 91। और अगर हम 13 से लगा देते हैं तो 1 से आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, HCF बराबर क्या होगा। तो याद रखना बाबू, HCF जब हम निकालते हैं ना तो देखना इन दोनों में कौन हूबहू मिल रहा है, उसी को निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 13 आप देख रहे हैं, है ना, और यहाँ भी 13 है। इन दोनों 13 में से एक 13 आ जाएगा। यहाँ पे 1 देख रहे हैं और यहाँ पे भी 1 देख रहे हैं, इन दोनों एक में से एगो 1 आ जाएगा। तो जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। HCF 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात कैसे करेंगे, तो जो मिल गया है उसे एक बार लेंगे और जो ना मिला उन सबको फिर रख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 से स्टार्ट, जो नहीं मिला उसको भी लेते हैं LCM में। तो ये 2 नहीं मिला हुआ है, 2 को हम लिख लेंगे गुने में। अब देखो ये 13 मिला हुआ है, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये 13 यहाँ लिख लेते हैं और गुने में 1 भी मिला हो उस 1 को लिख लेंगे, ठीक है। अब गुने में आगे बढ़ेंगे। ये 7 नहीं मिला हुआ है, इसको हम रख लेंगे 7 और गुने में। अब देखो ये 13 मिल चुका है, क्योंकि 13 तो हम पहले से ले लिए, इन दोनों 13 में से एगो 13 ले लिए हैं और इन दोनों 1 में से एगो 1 पहले से ले लिए हैं। यानी जो हूबहू मिल जाता है उसको एक बार लेना है और बाकी जो ना मिला है उस सबको ले लेना है, ठीक है। वही मैंने किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों 1 में से 1 तो ले ही लिए हैं, ठीक है। 7 भी ले लिए हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा बाबू, बराबर में क्या आएगा वो हमें लिख करके बताना है, ठीक है। देख लो एक बार मिला लो कंफर्म। 2 है, 13 है, 1 है। यहाँ 7 बचा था, उस 7 को पटक दिए, बाकी ये दोनों तो मिला था छोड़ दिए। अब गुना करेंगे बाबू, 13 दूना कितना होगा, ऐसा करो 7 दूना 14 और 14 में हम क्या करेंगे, 13 से पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 तिया 39, 13 चौका 52, 52 के 2 हासिल 5 हो गया, ठीक है। 13 कम 13 और 5 कितना होगा बाबू, तो 18 हो जाएगा, है ना। 18 तो 182 आ गया। कितना आ गया बाबू, 182 आ गया। अब 182 आ गया तो अब हम क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पे करेंगे इसका जांच, है ना। तो कहता है ना कि इसकी जांच कीजिए, तो हम जांच कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू जांच, है ना। जांच घर में जा करके जांच कर रहे हैं, है ना। तो जांच करेंगे तो जांच में क्या है, वही दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास क्या है बाबू, 26 और 21 है, 91 है। तो 26 और गुने में 91 कर देते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। और बराबर किसके होता है, HCF गुने LCM के। तो HCF हमारे पास कितना निकला है, 13। तो हम लिख लेंगे 13 और गुने में LCM कितना निकला है, 182। तो हम लिखेंगे कितना, 182। अब इसको इधर गुना करो, इसको इधर गुना करो और दोनों को गुना करके देखो कि दोनों बराबर आता है या नहीं। अगर आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सत्य है, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, 26 से 91 में या 13 से इसमें, कोनों से गुना कर लो। तो पहले हम इधर ही गुना कर लेते हैं। तो 13 दूना 26 के 6 होता है, हासिल 2,
है ना। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 अठे कितना होता है 104, 13 अठे 104 और 2 106, 106 के 6 हासिल गया 10, है ना। अब 13 कम 13, 13 10 कितना होगा बाबू 23 होगा, यानी 23 66 हमारे पास इधर आ गया। ओके, अब इधर क्या बचेगा 91 में 26 से गुना करेंगे तो वही आएगा 23 66 ही आएगा। तो हमारे पास ये क्या हुआ आंसर हो गया, यानी जांच जो है वो सफल हो गया, है ना। मतलब इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। चलो भाई चलो ठीक है, निगेटिव ही है सब कुछ। आगे हम देख लेते इसका दूसरा प्रश्न। तो बाबू हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 510 और 92 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ 510 का फैक्टर कर लेंगे। तो ये कितना से लगेगा बाबू, तो ये लग जाएगा 0 है लास्ट में तो 2 से लगेगा, तो 5 का आधा मतलब भाग दे दो, 2 दूनी 4, एक जगह 11, 2 पंचे 10, एक जगह 10, 2 पंचे 10, 255 आएगा। अब हम 2 से नहीं लगा सकते, लास्ट में विषम संख्या। 5 से ट्राई करें या 3 से, 8 3 24 है ना, 8 3 24, एक जगह 3 5 15, हाँ 3 से लग जाएगा। तो 8 3 24, एक जगह 15, 3 5 15। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से ना लगेगा, 5 से 17 5 85, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। आप चाहो तो फिर से 17 से लगा सकते हो, तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया 510 का। अब 92 का करते हैं। 92 का करेंगे बाबू, ये देख लेना दूसरा प्रश्न जो है ना वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 92 का तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, इधर जाएगा तो 12, 6 दूनी 12। अब कितना से लगाएंगे बाबू, तो हम 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना सब कुछ। 2 हाँ 46 2 23, ठीक है। अब देखो इसमें हम करते क्या है बाबू, तो सबसे पहले हम ना HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे HCF बराबर क्या होगा, HCF जो निकालते हैं ना इसमें हूबहू मैच करना, ठीक है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 से 2 मिल गया। अब ये 3 यहाँ है, इधर 3 है ये नहीं है, 5 यहाँ है, इधर 5 है ये नहीं, 17 यहाँ है ये नहीं है, तो भाई छोड़ देंगे उसको, कुछ नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो इसको देख लो, इधर 23 से लगाओगे फिर से तो 1 आएगा। तो आप कहोगे 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये हो ले लेते हैं, कौन दिक्कत है, ठीक है। तो जो मिला, तो 2 और 2 यहाँ मिला तो 1 2 ले लो गुने में, 1 और 1 यहाँ मिला तो 1 ले लो यहाँ पे, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, तो HCF 2 हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, LCM। तो LCM कैसे निकलेगा बाबू, तो जो मिल गया है उसे एक बार और बाकी जो ना मिला सबको रख लेना है, ठीक है। तो 2 मिला हुआ है, उस 2 को हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लिख लेते तो ये वाला 2 नहीं लेंगे, ठीक है। 2 और गुने में ये 3 है तो 3, और गुने में ये 5 है तो 5, और गुने में ये 17 है तो 17, और गुने में है ना, गुने में ये 1 है तो 1 भी ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इधर मिला हुआ वाला सब लिए, तो इधर मिला जो है ना वो नहीं लेंगे। 2 मिला हुआ है इसको हम छोड़ देंगे, ये 2 नहीं मिला हुआ है उसको गुने में 2 लिख लेंगे, और गुने में ये 23 नहीं मिला है वो 23 लिख लेंगे, ठीक है। हमने कर दिया। अब गुना करेंगे कितना होगा, तो चलो गुना कर लेते हैं। देखो बाबू 3 दूना 6, 6 पंचे 30, है ना, 30 दूना कितना होगा बाबू, यहाँ तक तो 5 3 15, 15 दूना 30 हुआ, और 30 दूना कितना होगा बाबू 60 होगा। 60 में हम 17 से गुना कर लेंगे, 60 में क्या होगा 17 से गुना कर लेंगे, तो ये 0 तो 0, और 17 छक्का कितना होता है 102 होता है, ठीक है। तो 1020 हुआ, है ना यहाँ तक। और 1020 में हम क्या करेंगे बाबू 23 से गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेंगे तो कितना, 23 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 23 दूना कितना होता है 46, 46 के 6 हासिल हो गया 4। अब देखो 23 में 0 से गुना करेंगे तो 0, है ना, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, और 23 से कम 23 होगा, है ना। तो हमारे पास है 23 460। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो हमारे पास आंसर है 23 460 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 23 460। अब क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ कहता है जांच, तो जांच कर लेंगे। तो जांच करेंगे क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर इसके होता है। तो 2 संख्या हमारे पास क्या है, एक ये है एक ये है, यानी जांच यहाँ पे लिखते हैं जांच, ठीक है। अब गुना कर देते हैं 510 गुने में कितना से 92 से, और बराबर में हम गुना करेंगे कितना HCF गुने LCM। तो HCF हमारे पास है 2, और गुने में LCM हमारे पास कितना है 23 460 है, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 510 से 92 में गुना कर ले, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 510 में 92 से गुना कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो 2 से 0 में गुना किए तो 0, 2 एकम 2 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ। 9 से 0 में गुना किए तो 0, 9 एकम 9 हुआ, 9 पचे 45 हुआ। दोनों को जोड़ देंगे ये 0, और ये हमारे पास 2 हो गया, ये 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, ये 4 हो गया, 46 920 हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 46 920 लिख सकते हैं, ठीक है।
49 लिख दिए ना, 46,920, तो यहाँ पे बीच में एक क्या करो 6 ऐड कर दो, तो 46,920 बराबर। अब इधर भी गुना करके देख लेते 2 से, तो ये 0 है तो 0 लिखेंगे, 6 दूना 12 के 2 लिखेंगे, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, 46,920। तो मतलब ये बराबर हो गया, मतलब ये यहाँ से भी ये कथन सत्य हो गया। कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब हम क्या करेंगे बाबू, दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लिए, अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा प्रश्न का हालचाल है का मतलब तीसरा प्रश्न का हालचाल है, कुछ भी है ना, कोई बात नहीं है। तो है बउआ इन्हीं आ जाओ, और तीसरा प्रश्न है ना, तो तीसरा प्रश्न में है 336। तो 336 का हम पहले क्या कर देंगे फैक्टर, तो 2 से लगिए जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, एक जगह ये 13, 2 छक्के 12, एक जगह ये 16, 2 अठे 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 और 2 चौके 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम कितना से लगाएंगे बाबू, तो ये लग जाएगा हमारे पास 2 से, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब फिर से लगाएंगे 2 से तो 21 दूना 42, फिर लगाएंगे 3 से तो ये 7 हो जाएगा। अगर हम 7 से लगाएंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, 54 में लगाएंगे, तो 54 में हम फैक्टर करते हैं, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा बाबू 27 दूना 54। अब फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, तो 9 तिहाई 27, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, और फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बाबू हो गया। अब क्या करते हैं, जो मिला उसको हम HCF में लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे HCF बराबर क्या होगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दो में से एक 2 ले लो गुने में। अब क्या मिला, यहाँ 2 है, इधर 2 है ही नहीं, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, इन 2 3 में से एक 3 ले लो, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इन 2 1 में से 1 ले लो। तो कहने का मतलब जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो गया HCF। अब हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM क्या कहता है, जो मिला है उसको भी लेना है, जो न मिला है उसको भी लेना है, लेकिन जो मिल चुका है उसको एक के बार लेना है, याद रखना। तो यहाँ से ये 2 ले लेते हैं सबसे पहले, तो 2 गुने में हमारे पास फिर यहाँ पे बच गया 1 2 3 गो और 2 है, तो गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 लिख दिए। फिर गुने में हमारे पास क्या बचा, ये 3 है, तो हम ये 3 लिए, जो मिला हुआ है उसको ले रहे हैं, ठीक है। और गुने में ये 7 है तो हम ले लेंगे 7, और गुने में यहाँ पे ये 1 है तो हम ले लेंगे 1, है ना, तो मैंने ले लिया। अब ऊपर देखो ये 2 और ये 3 मिला ही हुआ था, तो ई जो बचा हुआ उसको ले लेंगे, 3 गुने 3। तो हम इधर नीचे लिख लेते थोड़ा, 3 गुने में 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नहीं, इस बात को ध्यान रखना, 3 गुने 3 ले लिए। अब एक तो मिला ही हुआ था, सब कुछ ले लिए, तो मैंने सब कुछ रख दिया। अब क्या बचा, अब गुना करना है, चलिए गुना कर देते हैं। तो बाबू यहाँ से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ तक 16 आ गया, है ना। अब इधर देख लेते हैं, 7 तिया 21 या फिर 16 यहाँ तक है ना, तो 16 तिहाई कितना कर देते हैं, अरे रे रे हट भाई भाई भाई, हाँ 16 तिहाई 48 कर देते हैं, है ना। तो ये 48 यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 48। अब इधर गुना कर लेते हैं, 7 तिहाई ये हुआ 21, और 21 तिहाई कितना होगा बाबू, तो 21 तिहाई हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 63। तो 48 और 63 में अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 8 3 24 के 4 हासिल हो जाएगा 2, 4 तिये 12, 12 2 14 के 4 हासिल कितना हो जाएगा बाबू, तो हासिल हो जाएगा 1, है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, ये तो हो गया, तो यानी 3 से अगर हम गुना कर दिए हैं, 4 तिये 12 2 14, तो पूरा 14 ही रख दो ना। अब 6 से गुना कर लेते हैं, 6 8 48, 6 8 48 के 8 हासिल हो गया 4, 6 चौक 24, 24 4 कितना होगा 28, तो हम लिख दिए 28। अब हमारे पास कितना होगा 4, और 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 2 1 3 हो गया, 30 24 आया ना। तो हम क्या लिख देंगे बाबू, 30 24 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 24, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं ना, देख लो 1 2 3 4 गो 2 है, 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, उसके बाद 3 क्या गो है, तो 3 जो हमारे पास 1 2 3 गो 2 है, तो 1 2 3 गो 2 है, और उसके बाद एक साथ है ना, एक साथ रख दिए, सबको इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जांच कर लेंगे। तो बाबू यहाँ पे हम क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, लिखते हैं जांच, है ना, इसी बीच में जांच करते हैं, ओके।
तो बाबू वही कहता है कि बस दोनों को गुना करो, 336 गुने में 54 और बराबर में वही एलसीएम गुने एचसीएफ या एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ है 6 और गुने में हमारे पास एलसीएम है 30 24। ठीक है, अब दोनों को गुना कर लेंगे कि हमारा ये सही है सवाल या गलत है ना। तो 336 में 54 में हम गुना कर देते हैं सबसे पहले। तो लो भैया यहाँ से गुना कर 336 और गुने में 54 से। ठीक है, तो कितना होगा बाबू? तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल जाएगा 2, 4 × 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 × 12, 12 1 13। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू कि 5 6 5 30 के 0 हासिल जाएगा 3 है ना। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 15, 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 15 1 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 18 1 44 हुआ। कितना हो गया बाबू? 18 1 44 हो जाएगा, है ना। अब इसको गुना करो, 6 चौक 24 के 4 हासिल गया 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल गया 1, 6 से 0 में गुना किए तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 6 18 हो गया बुआ, दोनों बराबर, मतलब ये सही है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर दिए दूसरा का। अब हम क्या करेंगे बाबू, अगला प्रश्न जो है ना वो लेंगे। तो तीसरा ले लेते हैं। तो चलो बाबू हम यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके बता देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू, हल करते हैं। वो भी किसका? तो पहला का हल करते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा और फिर हम 3 से लगाएंगे तो 1 होगा। अब 15 का फैक्टर कर लेते हैं। 15 को 3 से लगाएं तो 5 तिहाई 15 है ना, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 5 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 21 को लगाएंगे। 21 से तो 3 सते 21 हो जाएगा। फिर हम 7 से लगाएं तो ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख लो हम करते क्या हैं, जो जो मिला वो एचसीएफ में, एचसीएफ बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ भी 2 है और इधर 2 देखते हैं, तीनों में देखना है ना है तीनों में, तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं तीनों में क्या है, एक यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, ये 3 उठा लो गुने में, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इस 1 को उठा लो। अब हमारे पास क्या बचा, अब देख लेते, अब कहीं नहीं मिल रहा है तो अब छोड़ देंगे। 3 दूना 3 एकम 3 हो जाएगा। अब एलसीएम में देखते हैं, एलसीएम बराबर क्या होगा, ये 2 है ना, 2 को तो लिखवे करेंगे और गुने में ये 2 है तो 2 लिखेंगे और गुने में ये 3 है तो 3 और गुने में ये 1 है तो 1। अब देखो जो मिल गया, यहाँ मिला हुआ है और एक ये मिला हुआ है, इसको एक ही बार लेंगे, बाकी सबको ले लो। ये 3 तो मिला हुआ है, छोड़ देंगे क्योंकि हम पहले से ले लिया है। ये 5 नहीं मिला है तो गुने में 5 ले लेंगे, ये 1 तो हम ले चुके, छोड़ देंगे गुने में। ये 3 मिला हुआ है, हम ले लिए हैं। ये 7 नहीं मिला हुआ है, इसको हम 7 में ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका बराबर में रख के गुना कर देंगे, ठीक है। चलो कितना होगा बाबू, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 सते 7 छक 42, सर जी 420 हो गए हैं, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, सर जी 420 है, मतलब कि सर जी जो है ना धोखेबाज है। अरे बाबू तू सब तो अपने 840 है, डबल धोखेबाज है, ठीक है। तो 420 हमारे पास आंसर हो गए। अब हम क्या करेंगे बाबू, तो अब हम लेते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। अरे 17 है, 17 देखो 17 से लगाएंगे तो 17 ही से तो 1 आएगा। 23 है तो 23 को लगाएंगे 23 से तो हमारे पास 1 आएगा। 29 है तो 29 को लगाएंगे 29 से तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि ये अब ज़्यादा कुछ संख्या से लगने वाला नहीं है बाबू। तो हम क्या करेंगे, HCF लिखेंगे। HCF में हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, एक बार 1 ले लो। अब उसके बाद LCM में हम क्या करेंगे, 17 गुने में ये 1 मिला हुआ 1 को ले लो और गुने में ये 23 है तो 23, ये 1 मिला छोड़ दो, गुने में ये 29 नहीं मिला 29 ले लो और गुने में ये 1 मिला हुआ है तो छोड़ दो। तो अब हम डायरेक्ट बराबर लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, 17 से 23 में, 23 से फिर 29 में। तो गुना कर देते बाबू, 23 से 17 में हम पहले गुना कर देते हैं। 17 × 51 की 1 होता है, हासिल हो गया 5। 17 दूना 34, 34 और 5 कितना होता है बाबू, 39, है ना। 391 हो गया, है ना। 17 दूना 34, 34 और 5 39 हो गया। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसी में हम गुना कर देते हैं फिर 29 से। तो यहाँ पे हम 29 से गुना कर देते हैं, है ना। क्या सिलेक्ट हो गया, चल नहीं रहा, अच्छा ये मच्छर बैठ गया, देखता है, हे भाग नहीं यहाँ से,
तू हमको लिखने नहीं दे, मार मार के भुजिया बना देंगे ससुरा, दिमाग खराब करता है, गालियों सुन जाएगा, है ना। कमीना नंबर है, 1 नंबर साला है, दिमाग खराब करता है। अब हम क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ से 29 से गुना कर देंगे, है ना। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हाँ करके दिमाग खराब कर रहा है ना। तो आप लोग समझ गए, हाँ। तो यहाँ लगता है अगरबत्ती जो है ना गिर गया, अच्छा ये जल गया, देखिए ये अगरबत्ती भी चालू किया, ये मच्छरवा आ जाता है, मार मार के हम ना गुस्सा दिलाते, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। अब देखो 29 से गुना करेंगे इसमें, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। अब 9 9 81 के 1 होगा और हासिल गया 8, है ना। 9 तिहाई 27, 27 और 8 को हम क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे, तो 35, 35 के हो जाएगा 5, हासिल जाएगा 3। तो नहीं, 3 तो हासिल देने की जरूरत नहीं, पूरा 35 ही रख दो, ठीक है। अब देखो इसको 2 एकम क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, हटना रे, 2 एकम 2 और 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा। गुना सही से किए कि नहीं, हाँ सही से किए हैं। अब जोड़ देंगे 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, हासिल 1, 7 3 10, 10 आ 1 11, 11 33 9 हो गया आंसर। तो हमारे पास क्या आ गया बाबू, 11 11 33 9, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू सब कुछ ठीक है ना। हाँ 2 1 3, 8 5 13 के 3, हासिल 1, 7 3 10, 10 1 11, ठीक है बाबू। तो ये हमारे पास क्या होगा बाबू, ये सॉल्व हो गया दूसरा प्रश्न का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है, 8 का फैक्टर करो, 8 का फैक्टर करेंगे 2 से 4 होगा, फिर 2 से तो 2 होगा, फिर लगा देंगे 2 से तो 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, 9 का फैक्टर करेंगे, तो 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से तो 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 25 का फैक्टर कर लेंगे, तो 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 से तो 50 25, फिर हम 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 होगा, है ना। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं ना बाबू, तीसरा प्रश्न से हम यानी तीसरा प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो हम सबसे पहले HCF लिखते हैं। तो HCF कितना होगा बाबू, तो देख लो जो जो मिल रहा है, तो ना 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 कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है बाबू, HCF 1 हो जाएगा। अब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सबको LCM में डाल दो, पटक पटक के मारेंगे इसको। 5 गुने में 5 और गुने में यहाँ 1 मिला, इसको एक बार ले लेते हैं, ठीक है। और गुने में 2 नहीं मिला था, फिर ये भी 2 नहीं मिला था, है ना। गुने फिर ये 2 और गुने में 1 मिल गया, छोड़ दो, फिर 3 है तो इन लिखो, गुने में 3 है तो 3, ये 1 मिला था, 1 ले चुके हैं पहले से, अब छोड़ दो। अब हम बराबर में लिखेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिहाई कितना होता है बाबू, 600, 600 तिहाई 36 1800 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 1800। तो यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब तीसरा प्रश्न का हम तीसरा भी सॉल्व कर दिए हैं। आगे आइए चौथा प्रश्न, हाई देखिए ये तो हलवा क्वेश्चन है। HCF यानी दो संख्याओं का, यहाँ पे क्या कहता है बाबू कि दो संख्याओं का HCF हमको दिया गया है 9, यानी दो संख्या हमारा है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या, इन दोनों संख्या का HCF 9 है और LCM कहता है इन दोनों संख्या के ज्ञात करने के लिए। तो बाबू आपको पता है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और आपको पता होना चाहिए कि पीछे से हम सॉल्व करते आ रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं है ना, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, गुणनफल बराबर क्या होता है, तो वो होता है HCF गुने LCM, है ना, HCF गुने में LCM होता है, यही ना होता है। तो दो संख्या हमारे पास क्या है बाबू, दो संख्या एक ये है 306 और गुने में 657 है ना, बराबर में HCF गुने LCM। तो HCF हमारे पास कितना है बाबू, तो देख लो HCF है ना, तो HCF देख लो यहाँ 9 है और गुने में कहता है LCM ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, LCM रहने देते हैं। 9 बराबर से इधर आ जाएगा, यानी 306 और गुने में 657 है, 9 बराबर से इधर लाएंगे, यानी गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में जाएगा और बराबर में आ जाएगा LCM, है ना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। अब काटो, तो काट देते हैं बाबू, तो 9 तिहाई 27 है ना, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, है ना, 9 तिहाई 27। अब इसमें से कितना बचा, 30 में से 27 घटेगा तो 3, तो ये 36 है ना, 9 चौके 36, 34 से कट गया, है ना। अब हमारे पास बचा क्या, 34 गुने में 657 बराबर में LCM। गुना करके आप लोग कमेंट करके बता देना कि कितना इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं कि या हम कर दे, हाँ तुम लोग बदमाश है ना, कमेंट करके बताना, गुना तुम लोगों को आता है और बुक भी तुम्हारे पास, आंसर देख लेना, ठीक है। तो आओ बाबू हम क्या करते हैं,
पांचवा प्रश्न सॉल्व करते। देखिए ये बहुत इजी है और ये वर्ड प्रॉब्लम वाला है, तो इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। बहुत सिंपल है। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मैंने हल लिखा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। यानी कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, या फिर यूं कह लो कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आना चाहिए। ठीक है, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं हो सकता है। इसीलिए हम 6 का पहले क्या किए, फैक्टर किए। तो 6 बराबर क्या लिख सकते, 2 गुने 3। तो यहाँ पे देख सकते कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात क्योंकि 2 गुने 5 नहीं आया ना, ये 2 गुने 3 का रूप का आ गया ना, इसलिए कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखो पीडीएफ जब बन जाएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। हम वैसे वीडियो जब बनाएंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे, देख लेना आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। छठा प्रश्न, ये तो बहुत आसान है। व्याख्या कीजिए कि इतना इतना और इतना भाज्य संख्या है, संख्या क्यों है। कहने का मतलब बाबू यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है कि ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या है तो क्यों ये बताना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू। तो भाज्य संख्या कह लो या संयुक्त संख्या कह लो या फिर यौगिक संख्या कह लो, ये तीनों एक ही बात है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, भाज्य संख्या वह कहलाता है जो कम से कम, यानी कोई भी संख्या ले लो और उसका अभाज्य गुणनखंड करो ना, तो मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, और मैक्सिमम कितना भी आ जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं है, मिनिमम 3 अंक आना चाहिए। अगर 3 अंक आता है तो डेफिनेटली है वो भाज्य संख्या, नहीं तो नहीं। जैसे कि आप 4 का फैक्टर करोगे तो 4 को क्या लिख सकते, 2 से भी तोड़ सकते हो, है ना। तो 2 से तोड़ोगे तो फिर इसको हम 4 से भी तोड़ सकते हैं या फिर इसको 1 से भी लगा सकते हैं। तो मिनिमम इसमें कितना संख्या आ गया बाबू, 3 संख्या। इसीलिए ये संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या है, या फिर कह लो यौगिक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही होता है, इस बात को ध्यान रखना, पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां से बाबू, इसको क्लियर ऑल, तो मैंने क्लियर ऑल कर दिया। अब हम लेते हैं पेन और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कि इसमें 3 संख्या आ रहा है कि नहीं। वैसे भी अब यहां पे देखो, सबसे पहले इसको हम, अरे रे रे भाई गड़बड़ मत होना, है ना। तो यहां पे हम सबसे पहले पेन ले लेते हैं, ये ले लो, मैंने पेन ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देख लो, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, प्लस में 13 है तो इसमें कॉमन नजर आ रहा है 13। यहाँ हल कर रहे हैं, ठीक है, हल कर रहे हैं तो इसमें कॉमन नजर आ रहा है 13। 13 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा 7, गुने में इधर बच जाएगा 11 और गुने में बच जाएगा 13, तो निकल गया, है ना, 13 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अगर हम 13 कॉमन लेते हैं तो 7 गुने 11, 7 गुने 11, 13 निकल गया, प्लस में इधर बच गया 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 11 सतह कितना होता है बाबू, 77। कितना होता है, 77, और प्लस में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो 13 77 1 कितना होता है बाबू, 78 होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 78, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब कोष्ट का मतलब तो गुना होता है, तो 13 गुने हम 78 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई हाँ, 13 गुने 78 लिख सकते हैं, मैंने 78 लिख दिया। तो अब कहोगे सर इसमें तो 2 गो अंक आया, तो ई तो ना हुआ भाज्य संख्या, हट बुड़बक कहीं के। देखो बाबू आप इसमें गुना तो कर सकते हो ना अपने मन से 1 से, कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर 78 को तोड़ देना, बहुत सारी संख्या आ जाएंगे। तो मिनिमम यहाँ पे 3 संख्या आ गए, इसीलिए ये हमारे पास क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, ये आप लिख देंगे, लीजिएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि इतना इतना का भाज्य गुणनखंड, मतलब सॉल्व करने पर मिनिमम जो है 3 संख्या है, इसीलिए यह क्या हुआ, भाज्य संख्या हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही बात आ जाएगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होगा बाबू, कब 5 कॉमन होगा ना, तो 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बच जाएगा 7 गुने में 6 और 5 तो निकल गया, गुने में बचेगा 4 और गुने में इधर 3 और गुने में इधर 2 और गुने में इधर 1 और प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो वही बात है 5 इंटू सब इसको गुना कर दो तो हमारे पास कितना होगा बाबू, 7 छक 42, है ना। 7 छक 42 इधर निकाल के रख दो
और 4 × 12, 12 दूना 24 इधर निकाल करके रख दो। गुना कर देंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16 है ना, 4 चौके 16 है ना, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 16 4 20, 20 के 0 हासिल हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। इतना आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1008 और प्लस में ये 1 है तो 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 5 हो गया। अब गुने में क्या करेंगे, 100, 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें भी गुना 1 से तो कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 3 अंक आ गया ना, ये भी हमारे पास भाज्य संख्या हो गया यानी संयुक्त संख्या हो गया। अब 7वां प्रश्न ले लेते हैं जो कि अंतिम सवाल है और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा आपका। बाबू ये देखिए एकदम सिंपल है, चुटकी बजाएंगे सॉल्व हो जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो कि ये हमारे पास खेल के मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, बाबू याद रखना यहाँ पे, सोनिया को कितना लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को, बाबू रवि को याद रखना, रवि को है ना, रवि को कितना मिनट लगते हैं बाबू, रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। यानी ये चल रहा है एक ही समय से और एक ही स्थान पे, तो कितने समय बाद ये मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब 18 और 12 का एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले 18 का फैक्टर कर लो, 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 और 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 12 को फैक्टर करो तो 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एलसीएम है ना, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देख लो, सबको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे HCF भी निकालना होगा ना, HCF, तो HCF बराबर क्या होगा, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, तो इन दोनों में से एक 2 रख दो और गुने में हमारे पास देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे और कुछ मिल रहा है, ये 3 मिल गया और ये 3 मिल गया, तो गुने में ये 3 रख देंगे, तो हमारे पास HCF 6 हो गया। और एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, एलसीएम हम देख लेते हैं। तो एलसीएम देख लेंगे, 2 एक बार लेंगे, गुने में ये 3 मिला हुआ है, इसको एक बार ले लेते हैं, और गुने में ये 3 नहीं ना मिला है, उसको भी 3 ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये 2 मिल गया, ये 3 मिल गया, ये 2 नहीं मिला, इसको 2 लिख लेंगे। तो बराबर में हम क्या करेंगे बाबू, गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 18 है ना, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट लगेगा बाबू। ये हमारे पास आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में विजिट कर लेना। धन्यवाद।